Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 8th class second chapter The Tsunami. The Tsunami में क्या है कि बहुत सारी अलग अलग इंसिडेंट्स के बारे में बताया है कि सुनामी डिजास्टर जब आया तो उसके बाद लोगों ने खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया और दूसरे लोगों की कैसे हेल्प की। तो अलग अलग इंसानों की बहुत सारी कहानियां बताई गई है। अब जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं? अलमस की पढ़ रहे हैं। अलमस क्या है? अलमस के पेरेंट फादर और ग्रैंडफादर बह चुके हैं। Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree. अलमस के देखो पेरेंट फादर और ग्रैंडफादर वो लोग, उन लोगों को अचानक से क्या है इस अर्थ के अंदर झटका महसूस होता है रात को बहुत लेट को। तो वो गड़े होके किसी सेफ जगह पर जाने की कोशिश करते हैं, तभी अलमस के ग्रैंडफादर का पैर टकराता है किसी चीज से, वो नीचे गिर जाते हैं। तो अलमस के फादर जाके उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं और सडनली क्या है एक बहुत हैवी वेव, एक बहुत बड़ी लहर आती है, स्ट्रेंज लहर आती है जिसके अंदर वो दोनों बह जाते हैं। अब पीछे कौन बच गए? अलमस मदर एंड आंट्स। अलमस की मदर और उनकी चाची स्टूड क्लिंगिंग। क्लिंगिंग होता है चिपकना, ठीक है, चिपक के खड़े हो गए। चिपकना, क्लिंगिंग का मतलब क्या रहेगा? यहाँ नीचे लिख रही हूँ देखो, क्लिंगिंग का मतलब है चिपकना। वो चिपक गए टू द लीव्स, पत्तियों के। किसके? पत्तियों के। ऑफ ए कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री मतलब नारियल का पेड़। किसका पेड़? नारियल का। तो ग्रैंड अलमस के माँ और उसकी चाची दोनों एक कोकोनट ट्री की लीव्स के चिपक गए। कॉलिंग आउट टू हर। कॉलिंग आउट का मतलब होता है सहायता के लिए पुकारना। कॉलिंग आउट को हिंदी में क्या बोलेंगे? सहायता के लिए पुकारना। कॉल फॉर हेल्प, पुकारना। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो भी बह गई। उन्होंने सहायता के लिए ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक लहर आई जिससे क्या है पेड़, जो जिस पेड़ के वो सहारा लेकर खड़े थे वो पेड़ क्या हो गया? अपरूटेड हो गया, उखड़ गया। अपरूटेड का मतलब होता है उखड़ना। वो पेड़ भी उखड़ गया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वे वहां से बहकर चले गए। अलमस साइ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमस ने देखा ए लॉग। लॉग किस चीज को बोलते हैं? ऐसा पेड़ जिसकी सारी टहनियां, सारी ब्रांचेस, सारी लीव्स झड़ चुकी हैं, सिर्फ उसका जो ट्रंक है, सिर्फ उसका जो तना है वही शेष रहा हुआ है। यानी कि इसको एक्चुअल में लट्ठा बोलते हैं। तो लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी की सिर्फ तना बचा हुआ था, फ्लोटिंग बह रहा था। पानी के अंदर क्या कर रहा था? फ्लोटिंग होता है बहना, बह रहा था। सी क्लाइम्ड ऑन इट, तो वह उसने क्या किया? वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और उसके बाद वो बेहोश हो गई। फेंट क्या होता है? बेहोश होना। उसके बाद वो बेहोश हो गई। वैन शी वो कब, जब वो उठी, शी वाज इन ए, तो वह थी किसके अंदर थी? आगे देखते हैं। शी वाज इन हॉस्पिटल इन कोमार्टा, कमोर्टा। तो वो क्या थी? हॉस्पिटल के अंदर थी, कमोर्टा में। क्योंकि वो उसने सहारा ले लिया किस चीज का? एक लॉग का, वुड का लॉग बह रहा था, एक पेड़ का शेष भाग बचा हुआ बह रहा था पानी के अंदर। तो वो उसके ऊपर बैठ गई और वो बेहोश हो चुकी। जब उसे होश आया, वो कॉन्शियसनेस के अंदर आई, उसने अपने आप को हॉस्पिटल के अंदर पाया। फ्रॉम देयर शी वाज ब्राउट टू पोर्ट ब्लेयर, वहां से उसको पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी जो है, कैपिटल जो है, वहां पर उसे ले जाया गया। द लिटिल गर्ल, वो छोटी सी लड़की, डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में। वो लड़की छोटी सी, वो इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती थी, विद एनीवन, किसी से भी नहीं। सी इज स्टिल ट्रेम्यूस्टेटेड, वो अभी भी क्या है? ट्रेम्यूस्टेटेड का मतलब होता है तनाव में होना, शोक होना, ठीक है। वो अभी भी बहुत गहरे सदमे में है। इसको और क्या बोल सकते हैं? अपने सदमा, क्योंकि आज भी वो उस घटना को लेकर के बहुत बड़े सदमे में है, स्टिल आज भी। देखो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर देखो। से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स के अंदर आंसर देना है। इगोनियस लॉस्ट हिज वाइफ, टू चिल्ड्रन, हिज मदर इन लॉ एंड हिज मदर इन लॉ इन द सुनामी। तो इग्नोनियस ने क्या अपनी पत्नी, दो बच्चे, फादर इन लॉ, मदर, ब्रदर इन लॉ को सुनामी के अंदर खो दिया था? ट्रू या फॉल्स? तो ये आपको ऊपर चैप्टर पढ़ाया गया है, इसका आंसर आपको करना है। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, संजीव ने खुद सुरक्षित हो गया था क्या सुनामी के बाद? इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि वो खुद बह गया था, दूसरों को बचाते बचाते खुद तो सेफ हो चुका था, ठीक है। और इसमें भी उसने अपनी पत्नी को बचाया था, दो बच्चों को बचाया था, लेकिन उसके अंदर हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ नहीं आते थे।
मेघना वाज सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर, क्या मेघना को एक हेलीकॉप्टर के द्वारा बचा लिया गया था? नहीं, मेघना को किसी हेलीकॉप्टर ने देखा भी नहीं था। अल्मस फादर रिलीज दैट ए सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइसलैंड, अल्मस के पापा ने यह महसूस किया था कि सुनामी जो है वो आइसलैंड को हिट कर रही है। हाँ जी, अल्मस के पापा ने यह महसूस किया था कि सुनामी जो है वो उनको हिट कर रही थी। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू, उसके मदर और आंट दोनों बह गए थे। किसके? अल्मस की मदर और आंट दोनों बह गए थे उस पेड़ के साथ जिन्होंने उसे पकड़ रखा था। हाँ, तो वो बह गए थे, इसका भी है ट्रू। फर्स्ट का देखो अपने क्लियर करते हैं ऊपर कि क्या ये लाइन सही है या रॉन्ग है। देखो ये सेंटेंस दोबारा, इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, हाँ जी उसने अपनी पत्नी को भी खो दिया था, अपने 2 चिल्ड्रन को खो दिया, हिज फादर इन लॉ हिज ब्रदर इन लॉ को सुनामी के अंदर लॉस्ट खो दिया था। ये लाइन है सही है, तो इसका क्या आ जाएगा? ट्रू। तो संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, नहीं संजीव नहीं बचा था सुनामी में, वो बह गया था, इसका आएगा फॉल्स। मेघना वाज सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर, तो मेघना भी खुद को हेलीकॉप्टर से नहीं बचा पाई थी, तो फॉल्स। अल्मस के पापा ने महसूस किया, ट्रू, और इसका भी ट्रू। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। नाउ वी स्टार्ट अवर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, टिली स्मिथ है ब्रिटिश स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ कौन है? एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, स्कूल की लड़की है। वाज एबल टू सेव मैनी लिव्स, वो योग्य बनी, एबल मतलब योग्य बनना, वो एबल बनी, योग्य बनी, टू सेव मैनी लिव्स, बहुत सारी जिंदगियों को बचाने के लिए। व्हेन द सुनामी स्ट्रक पकेट बीच इन थाईलैंड, जब सुनामी ने स्ट्रक चोट किया यानी कि सुनामी आ गया था पकेट बीच के ऊपर इन थाईलैंड, थाईलैंड में जब इस बीच के ऊपर, इस पुल के ऊपर सुनामी आया, तब एक टिली स्मिथ नाम की लड़की, जो यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है, इसने बहुत सारी जिंदगियों को बचाया था। दो शी हैज वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, हालांकि उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, ब्रेवरी अवार्ड्स जीते, क्योंकि उसने इतने बड़े डिजास्टर से इतने सारे लोगों की जिंदगी को बचाया। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन, हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने, उसके माता पिता ने, हैव नॉट अलाउड, उसको अनुमति नहीं दी, देयर डॉटर, अपनी बेटी को, टू बी इंटरव्यू, इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू को हिंदी में बोलते हैं अपने साक्षात्कार, हिंदी इंटरव्यू देने के लिए ऑन टेलीविजन, टेलीविजन के ऊपर, एंड मेड इनटू ए हीरोइन, और हीरोइन बनने के लिए। यानी कि जब उसने इतनी सारी लाइफ बचाई है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश की, तो उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी टेलीविजन पर जाकर अपना इंटरव्यू दे और एक हीरोइन बन जाए, एक प्रसिद्ध, एक फेमस लड़की बन जाए। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? यानी कि अब आपके ऊपर है ये कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें क्यों अलाउ नहीं किया होगा टुक दैट डिसीजन, ये निर्णय लेने के लिए। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, अब ये कहानी है थाईलैंड से जो हम रीड करेंगे। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, स्मिथ का परिवार कहाँ था? साउथ ईस्ट इंग्लैंड थे, दक्षिणी पूर्व इंग्लैंड में। वेयर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, वो वहां पर क्रिसमस मनाने गए थे, एट ए बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड, साउथर्न थाईलैंड, दक्षिणी थाईलैंड के एक रिजॉर्ट के अंदर, एक होटल के अंदर वो क्रिसमस मनाने के लिए गए थे। ए रिजॉर्ट क्या होता है? ए पैलेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे, एक ऐसा स्थान जहां पर लोग छुट्टियों में कोई चीज इंजॉय करने के लिए जाते हैं। टिली स्मिथ वाज ए 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ भी क्या थी? 10 साल की एक स्कूल की लड़की थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर ओल्ड, उसकी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उसके पापा का नाम, उसके पेरेंट्स का नाम मैं पेनी एंड कॉलिन स्मिथ था, मदर और फादर का नाम। इट वाज 26 दिसंबर 2004, यह 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, डेडली सुनामी, बहुत भयंकर, बहुत ही खतरनाक सुनामी जो था, सुनामी की जो लहरें थी वो क्या थी? वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, वो पहले से ही अपने रास्ते पर थी, वो पहले ही आधे रास्ते तक आ चुकी थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, दे हैड बीन ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड देखो कोज्ड, कारण बनना, डिस्क्राइब ए सडन वायलेंट रिएक्शन हियर एंड अंडरस्टैंड अर्थक्वेक। दे हैड बीन ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड का मतलब होता है कारण, उस सुनामी के आने का कारण क्या था? मैसिव अर्थक्वेक, मैसिव होता है एक विशाल, एक बहुत बड़ा, अर्थक्वेक होता है भूकंप आना, जो धरती के अंदर कंपन होता है उसको भूकंप बोलते हैं। तो
ये जो सुनामी थाईलैंड के अंदर आई थी, इस सुनामी की लहरें बहुत खतरनाक थी और इसका कारण क्या था आने का कि धरती के अंदर बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, बहुत बड़ा भूकंप आया था नॉर्थन सुमात्रा के अंदर। सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है दक्षिण के हिस्से के अंदर, तो दक्षिणी सुमात्रा के अंदर क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था अर्लियर दैट मॉर्निंग, उसी सुबह को, यानी कि सुमात्रा द्वीप के अंदर सुबह में जो अर्थक्वेक आया उसी की वजह से थाईलैंड के अंदर ये सुनामी की खतरनाक लहरें उठी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का चैप्टर द सुनामी। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। जितने वर्ड मीनिंग्स हो गए वो आप कंप्लीट करो, ट्रू फॉल्स हो गए फर्स्ट पार्ट के वो आप कंप्लीट करो। सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो जितने मीनिंग लिखवा दिए वो आप कंप्लीट कर लेना, बाकी पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।